अब आगे। तुम नींद में ऐसे तड़पने लगती हो, नूरवी, जैसे तुम्हें कोई बुरा मौत दे रहा हो, तुम्हारा कोई सांसें छीन रहा हो। नूरवी के गालों पर अपना पकड़ कसते हुए जियान ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। नूरवी का चेहरा पूरी तरह पिला पड़ गया था। जियान के शब्द जैसे जैसे उसके कानों में गूंज रहे थे, वैसे वैसे उसके आंखों के सामने अपने पिछले जिंदगी का वह दर्दनाक मौत का नजारा घूमने लगा था। कितनी बेरहमी से पारुल ने उसे और उसके बच्चे का मार डाल था। ये सब याद कर पल भर में नूरवी का शरीर पसीने से तरबतर होते हुए कांप उठा था। उसके हिलती होंठ फिर से जियान का नाम जपने लगा था और उसकी सांसें धीरे धीरे उखड़ते जा रहे। वो एकदम से अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्ला उठी, जियान, जियान। जियान हड़बड़ा कर उसके ऊपर से उठकर उसे जल्दी से अपने बाहों में भरते हुए कहा, शांत हो जाओ नूरवी। नूरवी, मैं यही हूं बच्चा, मैं यही हूं, प्लीज शांत हो जाओ। नूरवी उसके बाहों में छटपटाते हुए ऐसे ही चिल्लाने लगी और पसीने से अब तो जियान भी भीगता जा रहा था। इस कदर वो डर कर कांप रही थी। नूरवी को इस तरह डर से कांपता देख जियान का दिल भी दर्द से तड़प उठा था। उसने जल्दी से नूरवी के बाजू पकड़कर थोड़ा तेज आवाज में चिल्लाया, नूरवी, नूरवी, होश में आओ, नूरवी, नूरवी। नूरवी ने घबराहट में झट से अपने आंखें खोलकर आसपास अपने नजरें दौड़ाने लगी। कुछ पलों के लिए उसे ऐसा लगा था कि वो फिर से उसी अंधेरे कमरे में पड़ी है और पारुल उसे तड़पा तड़पा कर मार रही है। नूरवी गहरी गहरी सांसें भरते हुए अपने कांपती नजरों से जियान की ओर देखी। उसके चेहरे पर बिखरा डर और बेचैनी जियान को भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। उसकी हालत देखकर जियान एकदम से सुन्न रह गया था, जैसे उसके शब्द उसकी जुबान पर ही आकर ठहर गए हों। नूरवी सिसकते हुए उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर उससे लिपट गई। जियान कसके अपने आंखें भींचकर उसे अपने बाहों में भरकर पलट गया, जिससे नूरवी अब उसके ऊपर आ लेट गई। कुछ पल की खामोशी उन दोनों के बीच बीत जाने के बाद नूरवी धीरे से अपना टुडी जियान के सीने पर टिकाकर उसके बेजान आंखों में देखने लगी। जियान उसे बिना भाव के देख रहा था। वो झुककर धीरे से नूरवी के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके माथे पर किस करा, फिर उसके गालों पर होंठ घुमाने लगा। नूरवी की होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट खिल गई। वो धीरे से जियान के होंठों के करीब अपने होंठ ले जाते हुए बोली, जियान, आई एम हंग्री। मैं पूरा का पूरा यही तुम्हारे बाहों में ही लेटा हूं नूरवी। तुम्हारा जितना मन है उतना खा सकती हो। जियान ने बेहद हस्की वॉइस में बोलते हुए नूरवी के निचले होंठों को हल्के से अपने दांतों के बीच दबाया। जियान डॉट। नूरवी हल्के से कराह उठी। जियान नूरवी को आराम से अपने गोदी में उठाकर सीधे वॉशरूम में ले गया। फिर नूरवी को बाथटब में लेटा कर कहा, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाना, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। नूरवी ने सिर हल्के से हिलाया और फिर जियान के होंठों पर एक प्यारा सा चुंबन दिया। इसके बाद जियान वॉशरूम से बाहर आ गया, लेकिन उसके चेहरे के भाव अचानक ही बदल गए थे। जियान रूम से निकलकर सीधे अपने स्टडी रूम में चला गया। वहां पहले से ही आगम और अद्विक कुछ डिस्कस करते हुए अपने लैपटॉप में काम कर रहे थे। जियान अपने फोन निकालकर सीधे अपने असिस्टेंट को कॉल कर कहा, नूरवी की जिंदगी में शामिल हर शख्स पर बारीकी से नजर रखते हुए ये पता करो कि कौन नूरवी को चोट पहुंचाना चाहता है। जी बॉस, बोलते हुए कृष ने कॉल काटा। क्या हुआ जियान, क्या कोई भाभी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? आगम अपने जगह से उठते हुए उससे पूछा। जियान अपने जेब से सिगरेट निकालकर विंडो के पास जाते हुए कहा, यही तो पता करना है मुझे। कोई है जो उसके दिल में गहरा डर पैदा कर गया है। उसे बार बार पैनिक अटैक आ रहा है आगम। और तुम्हें तो पता ही है कल रात डॉक्टर ने क्या कहा है। उसका डर ऐसा ही रहा तो उसके दिमाग पर असर कर सकता है। मुझे जल्द से जल्द उसके डर को खत्म करना ही होगा। बोलते हुए जियान के चेहरे के हाव भाव ज्यादा ही कठोर हो गए थे। उसके दिमाग में सिर्फ नूरवी घूम रही थी। तभी वहां उसका फोन रिंग होने लगा। जियान ने अपना फोन चेक किया।
कॉल इस वक्त उसके बड़े पापा विशाल खुराना का था। जियान ने कॉल पिक किया तो उधर से विशाल थोड़ा रूड टोन में कहा, तुम्हारा बहू को घर लाने का कोई इरादा भी है? ये सुन जियान कुछ पल खामोश रहा। फिर उसने जवाब में कहा, मैं उसे कुछ दिन बाद घर ले आऊंगा। और ये जियान ने अपनी बात पूरा किया भी नहीं था कि उधर से विक्रांत की कड़क आवाज सुनाई दी, तुम आज ही घर आ रहे हो जियान। जियान के पास अपना सर हिलाने के बजाय अब कोई चारा नहीं बचा था, तो उसने हां कहा और कॉल काटकर रूम से बाहर चला गया। नूरवी फ्रेश होकर डाइनिंग एरिया के तरफ जा रही थी, लेकिन उसकी नजरें इधर उधर दौड़ रहे थे, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। वो जियान को ही ढूंढ रही थी, लेकिन जियान उसे कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। वो रुककर जियान के बारे में किसी सर्वेंट से पूछने को हुई कि तभी उसके कान में मौर्या की आवाज सुनाई दी, गुड मॉर्निंग भाभी। नूरवी के चेहरे के हाव भाव एकदम से बिगड़ गए। उसने अपने नजरें उठाकर मौर्या के तरफ देखा तक नहीं, वो सीधे डाइनिंग एरिया के तरफ जाने लगी। तभी मौर्या ने कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है भाभी? वैसे मैं कल हॉस्पिटल आना चाह रहा था। क्यों? मेरे साथ कल मेरे ख्याल रखने के लिए मेरे पति थे, फिर आप क्यों आना चाह रहे थे? नूरवी उसके और मुड़कर अपना एक आईब्रो चढ़ाते हुए गुस्से से पूछी, तो मौर्या एकदम से स्पीचलेस हो गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आई नूरवी उसकी बात को ये किस तरह घुमा रही है। मौर्या थोड़ा हकलाकर कहा, आप ये किस तरह का सवाल कर रही है भाभी? मैं आगम और अद्विक की तरह ही जियान का अच्छा दोस्त हूं, तो विल यू प्लीज शट योर माउथ। नूरवी एकदम से चिल्ला उठी, क्योंकि उसे अच्छे से याद था मौर्या जियान का कितना अच्छा दोस्त है। नूरवी नफरत से मौर्या को देखने लगी थी, लेकिन सामने आ रहे जियान को देख वो एकदम से खामोश रह गई। क्या होगा आगे इस कहानी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबॉर्न टू लव माई कोल्ड हार्टेड हस्बैंड।